Hello, hello, hello. Welcome back to another episode of Am I the Asshole? And this is probably episode 3. So I'm your host Sadiq and I'm your co-host शादिब आमिर। sir, तो okay, क्या हाल तो चाल है आपके? मैं भी सेम यही पूछने लगा था बट ओके सर हम बिल्कुल ठीक आप बताएं कैसे अल्लाह का शुक्र सर, बिल्कुल फर्स्ट क्लास A1। ओके तो हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं विदाउट फर्दर डू ओके शाजिब भाई क्यों ना आप स्टार्ट करें चलें सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सर ओके, एंड नवाजिश तो द so the first question is, am I the asshole for not wanting my girlfriend to go on vacation with her friends? ओहो Okay, seems interesting. My girlfriend and I both 22, I mean, okay, have been together about a year. In that time, neither of us have gone on vacation with our friends, and we haven't really met each other's friends. We live together and have a dog that she already had before we got together. Okay, she was already था. सर So a few days ago, she came home from her friend's house, super excited about something. Okay, that's interesting, and told me that her and her friends had spontaneously booked a vacation for next week. यार ये स्पॉन्टेनियस वेकेशंस कैसे होती हैं? हम क्या तो पता है सालों साल प्लान करते रहते हैं, हम हमारे पास कुछ भी नहीं होता। हम और बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इधर लोग जाएंगे उधर जाएंगे। कर कैसे लेते हैं हमें तो कोई एक महीने पहले तक कोई चीज अगर इतना बड़े स्कोप पर चीज है तो हमें एक महीने पहले तक जब तक कोई बताता नहीं है तो हम लोग तो हाँ नहीं कर सकते हम्म, हाँ, मतलब वेकेशन वगैरह के लिए तो नहीं, वैसे अगर मिलने के लिए बोलेंगे तो हाँ शायद बोल देंगे हाँ भाई आ जाओ भले। हाँ मगर मिलने के एक लिए तो खैर एक कहीं महीने पहले आई होप कोई ना बोले अपॉइंटमेंट लिया जा रहा है ओके तो खैर, तो देखते हैं क्या आगे बात है। इट वॉज चीप एंड दे ऑल मैनेज टू गेट इट ऑफ वर्क समहाउ। ओके, आई आस्क्ड हर इफ शी फॉरगॉट अबाउट माय प्लान्स एंड शी सेड नो एंड दैट आई जस्ट हैव टू ब्रिंग द डॉग विद मी। ओके, तो यहाँ पे जो प्लान्स का जिक्र कर रहा है बॉयफ्रेंड, द बेसिकली द प्लान इज दैट दे बोथ वर गोइंग टू विजिट द बॉयफ्रेंड्स पेरेंट्स नेक्स्ट वीक। और उसी वीक के अंदर जो है उसके जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसके दोस्तों ने मतलब एक वेकेशन प्लान कर ली थी एंड बुक वगैरह कर लिया सब। अच्छा तो उसके ऊपर है कह रहा है कि आई आस्क्ड हर इफ शी हैड फॉरगॉट अबाउट माय प्लान्स, तो उसने कहा नहीं एंड शी सेड नो दैट आई जस्ट हैव टू ब्रिंग द डॉग विद मी। तो डॉग जो है वो उसके दोस्त के घर पे छोड़ना था गर्लफ्रेंड को, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स के घर पे दे वुड नॉट अलाउ द डॉग टू बी देयर। तो सही उसने घर पे छोड़ के बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स को विजिट करना था, बट इंस्टेड के उसने कहा कि वेकेशन के ऊपर अब मैं ही डॉग को लेके जाऊंगी। तो उसके ऊपर बॉयफ्रेंड का रिप्लाई आता है एंड द स्टोरी कंटिन्यूज। आई सेड नो, शी इज नॉट माई डॉग एंड माई पेरेंट्स वोंट वांट हर टू कम, वी स्टार्टेड एन आर्ग्यूमेंट। So basically, जो बॉयफ्रेंड कहता है, I ended up saying it was completely inconsiderate of her to book the vacation without asking me, and that if she had any sort of sense, she'd cancel it. Okay, sort of sense. ओके She told me she cannot do that without losing all the money, and that she shouldn't have to ask for permission to go on a trip with her friends. We'll see about that. इसके ऊपर देखते हैं क्या डिस्कशन होता है। She left last night in a massive stop and went and stayed with her friend. My friends have said I am an asshole for the way I handled it, but I just don't think I am. Am I the asshole? Question mark. अच्छा सर जी, तो तो बेसिकली अब दोबारा से हाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ हाँ कि इनकी लड़ाई इस बात पे हुई है कि उसकी गर्लफ्रेंड या उसके दोस्तों ने वो प्लान्स बना लिए थे वेकेशन पे सही जाने के लिए, मगर बॉयफ्रेंड के साथ जो है गर्लफ्रेंड ने अब उसके पेरेंट्स के पास जाना था। तो जिसके ऊपर ही सेड कि उसको कैंसिल कर देना चाहिए एंड इट वाज इनकंसिडरेट ऑफ हर, मतलब कि उसको ये लापरवाही थी उसकी कि जो है उसने अच्छा एक वेकेशन सेकंड बुक करके। मुझे एक चीज मतलब फॉर द ऑडियंस क्लियर करनी हाँ है हाँ कि हाँ हाँ उसने इनका पहले से ऑलरेडी प्लान था इस बॉयफ्रेंड के घर पे जाने के लिए बिल्कुल
तो और ऐसे ही। उसने उसकी जगह पे अपना वेकेशन प्लान बना लिया which was spontaneous of course, तो वो मतलब हाँ अचानक से प्लान बन गया, तो अब हाँ मतलब ये उसके घर वालों से मिलने नहीं जा सकते हाँ, which और was ये already लोग planned. और हाँ हाँ हाँ, और ये लोग भी कभी जो है वो गए नहीं है, मतलब कभी अपने दोस्तों के साथ किसी वेकेशन पे नहीं गए, ना अच्छा बॉयफ्रेंड गया है ना गर्लफ्रेंड गई है। तो मतलब ये स्पॉन्टेनियस प्लान था और ये पहली दफा ऐसा प्लान मतलब इन्होंने बनाया है, ऐसा हुआ है। अच्छा अच्छा, हम्म, और इस प्लान में ये भी उसके इंक्लूडेड है ऊपर द बॉयफ्रेंड? नो, द बॉयफ्रेंड इज नॉट इंक्लूडेड। अच्छा तो वो हाँ, सही है ये वो। चीज मैं भी एक्सप्लेन कर रहा था कि मतलब बॉयफ्रेंड इंक्लूडेड नहीं है, मतलब गर्लफ्रेंड और उसकी दोस्त जा रही हैं। तो बॉयफ्रेंड का आर्गुमेंट ये है कि शी शुड हैव आस्क्ड हिम बिफोर मेकिंग अ प्लान विद हर फ्रेंड्स। ओके हाँ, तो ये इसके ऊपर जो इंटरेस्टिंग। है वो गर्लफ्रेंड ने कहा कि भाई नहीं, मैं क्यों पूछूं तुमसे। वो गुस्से में फिर जो है अपने दोस्त के घर रहने चली गई। और बॉयफ्रेंड के दोस्त भी कहते हैं कि तुमने जो है उसको गलत तरीके से हैंडल किया है। बट उसको बॉयफ्रेंड को ऐसा लग रहा है कि ऐसा उसने नहीं किया, मतलब ही इज नॉट द एसोल हियर। तो व्हाट अच्छा डू यू थिंक सर भाई? ओ हो वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मैं मतलब कश्मकश लगाऊं? हाँ, आप जाके ओके आगे हम नहीं कह सकते। फारिस भाई सुप्रीमेसी। यस सर, फारिस भाई ओपी। अच्छा तो यार हाँ यार मसला ये है कि इस चीज का, और आई डोंट नो कि तुम अग्री करोगे डिसएग्री करोगे, आई मतलब दोनों चीजें एक्सेप्टेबल है ऑब्वियसली। खैर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि यार हाँ, तो हम लोग शुरू से लेकर चलते हैं कि इन लोगों का स्पॉन्टेनियस प्लान था, तो मैं शुरू से तभी मैंने वो चीज क्लियर बिल्कुल। की करवाई कि इन लोगों का ऑलरेडी प्लान बना हुआ था इसके घर पे जाने का। तो आई थिंक हम्म कि अगर तुमने किसी चीज को कमिट कर दिया है ना, तो उसको तुम्हें पूरा करना चाहिए। लाइक मुझे पर्सनली ऐसा नहीं पसंद कि मुझसे कोई बंदा अगर किसी चीज पे कमिट कर देता है कि यार हम लोग कल मूवी देखने चलेंगे, ठीक है, और वो लास्ट मिनट किसी इमरजेंसी के अलावा कोई वजह की वजह से अगर वो मतलब वो प्लान कैंसिल करता है, तो मतलब मुझे बड़ा बुरा लगता है। तो ऑब्वियसली कोई इमरजेंसी हो सकती है मेक घर वाली सेंस। वगैरह, तो ऑब्वियसली एक्सेप्टेबल। बाकी मेक सेंस। अगर वो बंदा किसी और नहीं, यार मुझे तो किसी और दोस्त के साथ घूमने जाना है, तो हाँ मैंने होपफुली ऐसा कभी नहीं किया होगा, बट शाहजेब भाई आप जो है वो दोस्ती से अगर आग कर देंगे, हाँ दोस्ती से आग कर देंगे। चलिए, इस बात का ख्याल हमें रखना पड़ेगा इसका हमें भी रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं यही सोचने लग गया था कि मैंने तो कभी नहीं हम्म। किया, मगर ये आप अच्छी तरह बता सकते हैं, प्लीज नहीं नहीं सर, ऐसा वीडियो के नहीं हुआ, बाद बिल्कुल भी बताइएगा नहीं हुआ। अगर बताना हो तो। नहीं नहीं, ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं, ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। चले सर, शुक्रिया सर। तो हम्म हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने कमिटमेंट किए तो उसको पूरा करो, और अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो एक क्या कहते हैं कंसिडरेबल अमाउंट, जो अमाउंट ऑफ टाइम पहले आपको बता देना चाहिए, जैसे एक हफ्ता पहले आपको ये चीज बतानी चाहिए। अब आई डोंट हम्म थिंक कि इन्होंने टाइम मेंशन किया है या नहीं, मगर इनका जो कहानी है उसको सुन के तो यही लग रहा है कि बिल्कुल एन वक्त पे उन्होंने मतलब अपना प्लान दूसरा बनाया है। तो हम्म। यस, मुझे ऐसा लगता है कि ना उन्होंने ये गलती की, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे है ना थोड़ी सी दोनों की तरफ से थोड़े थोड़े मसले मसाइल हैं कि यहाँ पे ये हम्म। बिल्कुल ही जो बॉयफ्रेंड है ये बिल्कुल ही 100% सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है ना ये वो बात कर रहे हैं कि तुम्हें बताना पूछना चाहिए था मुझसे। तो पूछना हम्म। चाहिए था इज नॉट मतलब पता नहीं, मेरी नजदीकी बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, क्या हो जाएगा, प्रेसिंग, या फिर कंट्रोलिंग आई आई डोंट गेस, नो। मे बी। हाँ कंट्रोलिंग मे बी द वर्ड फॉर इट। मगर यही है कि आप बहुत ज्यादा किसी बंदे को आप मतलब कोई आप उसका हक नहीं बनता कि आपकी परमिशन ले। आई थिंक परमिशन वाज द वर्ड दैट ही यूज्ड। तो आई हाँ थिंक हाँ। परमिशन लेना कोई मतलब जरूरी नहीं था, और मतलब क्यों क्यों ले आपसे कोई परमिशन, मतलब राइट। कोई जरूरत नहीं थी।
तो ऐसे ये बात है। उन लोगों उनको किसी चीज के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मगर मोरली अगर देखा जाए, वैसे खुद से ही देखा जाए, तो उन्होंने ये गलत किया। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या लेबल करूँ और किसको क्या लेबल करूँ, और मतलब लेबल से मेरा कोई मेरा मतलब यही है कि मतलब who's the asshole, the title of the question was, वो पूछ रहे थे कि ना am I the asshole, तो हाँ आई डोंट नो कि कौन है। और आई थिंक हम्म शाजिब भाई, ये बड़ी अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए कि हमारे हम्म शो में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम किसी मतलब मैं किसी जगह पे आके ना इस कश्मकश में गुम पड़ा हूँ कि कि मैं डिसाइड किसी नहीं कर एक पा रहे आप। डिसाइड नहीं कर पा रहा। हाँ, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा। मैं भाई बहुत ज्यादा आई गेस डर डर के बोल रहा हूँ, पता नहीं कौन कैंसिल करने आ रहा है, आई डोंट नो, बट हाँ या सर, असल में हम जो है वो लेस जजी हाँ, पर्सन है होने की दोनों, पूरी तो इस कोशिश वजह कर। से हम लोग डर रहे होते हैं कि क्या है, शायद हमारे दिमाग से या मुंह से कुछ गलत बात ना निकल जाए। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा ग्रेश एरिया है। आई अग्री विद यू 100% कि किसी को हम यहाँ टोटली जो नहीं बोल सकते कि हु इज रॉन्ग और हु इज राइट है, बट यहाँ पे आई थिंक आई लीन टू मोर टूवर्ड्स टू बॉयफ्रेंड की वाली बात के ऊपर कि दैट यू अच्छा, बोथ हैड ऑलरेडी मेड प्लान टू विजिट हिज पेरेंट्स, राइट? हाँ, और ये चीज पहले से डिसाइडेड थी, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड में से कोई भी जो है हैजंट गॉन ऑन वेकेशन विद देयर फ्रेंड्स, मतलब वो पहले कभी भी नहीं गए, तो इट वाज द फर्स्ट टाइम। और आई थिंक इट वुड हैव बीन गुड कि ये चीज पहले से डिसाइडेड होती, और जो डिसाइडेड हुआ हुआ प्लान है उसके ऊपर हम्म, आप ना जाने के बजाय वेकेशन पे जा रहे हो, तो ये जैसे आपने कहा कि आपको भी बुरा लगेगा एक बात को कमिट करते हुए, अनलेस कोई हाँ, इमरजेंसी ना आ जाए, कोई फैमिली इमरजेंसी हो या एक्स वाई जेड रीजन होते हैं जो मतलब आपको जाना बिल्कुल जरूरी है, सामने वाले बंदे को भी ये चीज समझने की जरूरत है। बट आई थिंक कि ये वाली चीज कैन बी पोस्टपोन्ड। हाँ, 100%, हाँ 100%। हाँ, इस वाली चीज के ऊपर बाकी ये है परमिशन लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सब हाँ। मतलब परमिशन क्यों ले भाई आपसे? ये है कौन? आप कौन? जी। तो ये वाली बात है कि परमिशन वाली तो चीज इज रियली नॉट गुड। मेरे लिए तो ये कंट्रोलिंग सी चीज ही आ जाती है। आई वुड से कि भाई ये कंट्रोलिंग हो है, आप अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकते हो। रिलेशनशिप में आना है इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है हर एक बंदे की डिसीजन के ऊपर बाउंड हो जाए। यू आर फ्री टू मेक योर ओन डिसीजंस। बाकी ये है कि आई वुड से कि हाँ यार, मैं पहले सोच रहा था कि मैं शायद कर पाऊंगा किसी एक को हाँ, कह नहीं मैं सकूंगा कि आप कोई शुरू हाँ तो कौन हुए थे, यहाँ पे है। मगर हाँ आपने बड़ा हाँ बट ये सही पॉइंट रेज किया कि यार हाँ, ये तो है कि उन्होंने हम्म ये वैसे सही बात है कि ये तो मतलब अनएक्सेप्टेबल सी बात है कि तुम पहले से कोई किसी चीज पे कमिटेड हो किसी जगह पे जाने के लिए, और फिर तुमने एकदम से हम्म, चेंज किया है। तो या हाँ, हम्म, तो आप भी क्या लिव मतलब नहीं कर पा रहे? मैं भी जो है वो ग्रेश एरिया में ही रहना पसंद करूंगा। आई वुड नॉट ब्लेम एनी, क्योंकि यहाँ पे दोनों बोथ ऑफ देम वर एट फॉल्ट। हाँ, मगर हाँ मैं तुम्हारी इस बात से एग्री करूंगा कि ज्यादा गलती उनकी है, क्योंकि वो तो बिल्कुल अलग हाँ ही पॉइंट है ना कि परमिशन लेने वाला। मगर अगर अगर नॉर्मल बात हो रही है तो उसके हिसाब से तो मतलब आपने कमेंट किया तो ये चीज़, पता नहीं यस मैं बार बार एंड इस चीज प्लीज को हाँ एंड यस प्लीज, हम डिस्क्लेमर पहले दे चुके हैं तो ये दोबारा हाँ से रिमाइंड कर रहे हैं, प्लीज हम इस सिचुएशन में नहीं आए हैं कभी भी। वी आर ओनली presenting our point of view regarding हाँ, to what we are reading in front of you guys, and please let us know कि आप लोगों के क्या कमेंट्स पॉइंट में ऑफ व्यू आप है। लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। हाँ, सो और आई मतलब ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, एंड आई होप के होप तो नहीं मतलब आई वुड बी मोर देन हैप्पी कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो और कोई बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रेज करे जो कि हमें हिट करे, तो उस चीज से हमें कभी भी इख्तिलाफ नहीं है, आप आओ
अपनी राय सामने रखो और बिल्कुल बिल्कुल। सो अच्छा आई हाँ, आई थिंक थिंक मैंने एक चीज, सॉरी, हम लोगों ने एक चीज मिस कर दी, आई गेस वो पेट वाला जो सीन था, द डॉग, हाँ हाँ उसकी क्या सिचुएशन थी, हम लोग शायद आई गेस उसको भी मिस कर रहे हैं कि उसको उस वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो बॉयफ्रेंड अपने साथ अपने पेरेंट्स के घर पे रखे। हाँ। अच्छा, तो उसकी मतलब हम्म। केयर टेकिंग की जिम्मेदारी बॉयफ्रेंड को दी गई है इस चीज हाँ में। तो बॉयफ्रेंड तो ने मना कर दिया। तो यस। ऑब्वियसली गुस्सा आना बनता तो है कि तुमने एक बार प्लान कैंसिल किया है। अगर किसी हम्म। इमरजेंसी की वजह से होता और फिर आपको रखना पड़ रहा होता तो हाँ, फिर तो ऑब्वियसली सही बात है। हाँ तो आई गेस ये Yes, चीज। this concludes our first question. So, साद भाई बिस्मिल्लाह करें दूसरे क्वेश्चन से। अच्छा सर, हम लोग बिल्कुल। अच्छा, तो द टाइटल इज एम आई द एसोल फॉर लीविंग माय बॉयफ्रेंड ऑन द रोड साइड। अच्छा, कैची, क्वाइट कैची। हाँ क्वाइट कैची, हमने तभी उठाए। अच्छा, तो जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दो तुम्हें। सॉरी अच्छा, सर। एक और बात, वो जो कमिटमेंट कमिटमेंट जो आप बोल रहे थे ना, मैंने उस वक्त तो आपको नहीं बोला, मगर मेरे दिमाग में ना सलमान खान एकदम आया, और वो वांटेड वाला जो है वो डायलॉग आया, एक बार जब कमिटमेंट कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं तो अपने आप की भी नहीं हाँ सोचता। सुनता। तो उस वक्त दिमाग में मेरे यही चल रहा था, बट आई डिड नॉट इंटरप्ट यू एट दैट पॉइंट। अरे सर, आप कभी भी इंटरप्ट करें, हमें कोई मसला नहीं है सर। चले सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके सर, तो टाइटल हम लोगों ने कवर कर लिया। हम्म, ओके, सो स्टोरी। आई बीन डेटिंग दिस नहीं, आई बीन डेटिंग माय बॉयफ्रेंड फॉर ओवर 3 years. It has been easy and we have had to work through his insecurities. और ब्रैकेट्स में इन्होंने लिखा है कि वेल वी स्टिल आर, एज यू कैन टेल फ्रॉम दिस पोस्ट, मतलब कि दे आर स्टिल वर्किंग ऑन हिज इनसिक्योरिटीज। ओके, ओके। so he has accused me of cheating and slash or being an attention seeker many times. Okay, yeah, आउच। agree. Okay. तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। हाँ, आई थिंक हम रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को ही कवर कर रहे हैं काफी टाइम से। इज दिस अ साइन शाजिद भाई? खैर मगर हम ये लोग हाँ इस हंसी के पीछे आप दुख समझे सर, दुख समझे। सर, मैं ना रो। खैर। अच्छा, so being an जी attention कंटिन्यू। seeker many times, he used to be really paranoid, going as far as thinking that I was smiling to an Uber that passed by us. And by smiling, I mean in a flirting way. But he has gotten much better over time. तो मतलब ये कह रही हैं कि अब वो है ना काफी बेहतर हो गया है, मतलब अब वो इतना ज्यादा paranoid नहीं है, which is गुड टू good. नो। Acha. Well, a few weeks ago, we were going to his parents for dinner, which is always very stressful for me because my family dynamics were shitty AF, and सही। any family event makes my anxiety shoot through the roof. But I knew this was important to him, so I went. अच्छा हाँ, तो मतलब ये कह रही हैं कि इनके अपने जो फैमिली डायनामिक्स हैं वो इतने खास नहीं रहे, और तो जिसकी वजह से आई गेस इनका कोई ट्रॉमा एसोसिएटेड है इस चीज से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसकी वजह से है ना एक कोई भी फैमिली इवेंट होता है, तो उसमें ये जाने गुरेज ही करते हैं जाने से। तो सही। मगर इनको ऐसा लगा कि ये इनके बॉयफ्रेंड के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये इसके साथ गए। ओके, दैट्स वी रियली नाइस ऑफ हर। हाँ दैट्स रियली नाइस। वी गेट इनटू द कार, माय कार, अच्छा ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है माय कार, सो आई ऑलवेज ड्राइव एंड ही गोज नेक्स्ट टू मी। तो ये ड्राइव करते हैं एंड ही, अच्छा, फिर he asked me if someone has been in the car, to which I answered no. तो सही है। फिर आगे, this is a Tuesday and we spent the weekend together out of town. On Monday I decided to go for a drive alone as is usual. ब्रैकेट में है इनका, I am very independent and like my own company. So he then goes फेयर quiet for the इनफ। next 20 minutes and finally says,
आर यू श्योर? अच्छा, Of तो वो course, उस चीज के why ऊपर अभी not? तक उस चीज के ऊपर अभी तक लेकर बैठे हुए हैं वो, Hmm. इंसिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, बिकॉज इट लुक्स लाइक, अच्छा ये अभी तक बॉयफ्रेंड की बात हो रही है, आर यू श्योर? बिकॉज इट लुक्स लाइक Hmm. दिस सीट इज अ लिटिल बिलो देन नॉर्मल। Than usual. Okay. Okay, again I said no, and he insists and insists and finally says, I'm only asking because it looks like someone made out here. ओह अच्छा, तो मतलब डायरेक्ट अटैक किया जा रहा है, इल्जामात बिल्कुल। लगाए जा रहे हैं। तो हाँ, इसको ये अच्छा, हाँ, इसको हम लोग एंड में वो समराइज करते हैं। तो आगे, सो व्हेन ही सेज दिस आई फ्लिप, आई स्टार्ट शाउटिंग, व्हाट डज ही मीन बाय दैट? Justified. हाँ, मतलब Justified. justified behavior, how come he still doubts me, etc etc. This turns out into a full-blown discussion very quickly. I couldn't believe Hmm. I was going to his parents for dinner and he accusing me of making out in the car with someone else. So I told him I won't be going and left him near a metro station. अच्छा, तो इन्होंने बोला कि जब उन्होंने वो बात कही तो इनको एकदम से शी फ्लिप्ड आउट और है ना, उन्होंने शाउट करना शुरू कर दिया। और ऑब्वियसली सबका यही होगा रिएक्शन, मतलब सबका, आई डोंट नो अबाउट एनीवन एल्स, मगर मेरा भी यही रिएक्शन होता अगर मैं उनकी जगह पे होता। तो Hmm. क्या ना, वो ये बोल रही है क्या ना, इनको बुरा लगा कि वो अभी तक मुझे डाउट कर रहा है। तो फिर पूरी डिस्कशन हुई और मैंने यही सोचा कि मैं इसके पेरेंट्स के घर पे जा रही हूँ डिनर पे और वो मुझे अक्यूज कर रहा है चीट करने का। तो मैंने उसको बोला कि मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे पेरेंट्स के घर पे, और मैंने उसको वहीं मेट्रो स्टेशन पर उतार दिया। तो आई अभी बीन रास्ते थिंकिंग, में दरवाजा पटका, बोला निकलो। चलो भाई आउट। ओके, नहीं, आई मीन, हाँ वो सर, अब क्या करें, कैसे समझ जाए, आप समझ जाए। निकलें? So I've been thinking about it ever since. I'm just so tired of the accusations, but maybe my reaction was a bit much. Your thoughts? ये इन्होंने बोला है कि आपके क्या थॉट्स हैं। अच्छा, इन्होंने एक एडिट भी लिखा है, तो उस अच्छा, एडिट देखे। में she mentioned कि for someone who's reading this, it may sound ridiculous how I'd stayed in this situation for a very long time, but sometimes all it takes is some outside perspective. तो हाँ, तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी पढ़ रहा होगा तो वो एकदम से यही बोलेगा कि भाई ऐसी सिचुएशन में तुमने अभी तक कैसे सर्वाइव किया, मगर वो और हो तुम कैसे, मतलब अभी तक बर्दाश्त भी अभी क्यों तक कर रही हो कैसे इन बर्दाश्त ऑलरेडी करिए। बोल मगर सकते हैं। ये इनकी बात भी वैलिड है कि कभी कभी आप खुद रियलाइज नहीं कर पा रहे होते, कभी कभी आपको बाहर से किसी और के पर्सपेक्टिव की पर्सपेक्टिव जरूरत की। होती है रियलाइज करने के लिए। तो हाँ, हम्म। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे, बल्कि छोटी सी समरी हम लोग दे देते हैं कि ये हम्म। एक खातून है जो आप डेट कर रही है किसी बड़ी इज्जत और एहतराम से हम सबको एड्रेस करेंगे बिल्कुल। कि वो बिल्कुल। डेट कर रही है अपने बॉयफ्रेंड को 3 साल से, हम्म। और वो उसकी खुद की कोई इनसिक्योरिटीज है बेचारे की, तो उसके ऊपर ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, व्हिच इज गुड। तो वो बड़ा पैरानॉइड हम्म। होता है हर चीज के ऊपर, कि कभी अगर कोई गाड़ी भी करीब से चली जाती है तो है ना, इनको उसको ऐसा लगता है कि मैं उस ड्राइवर की तरफ स्माइल कर रही हूँ और फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो सही। ऐसे ही एक दिन ये लोग कभी इनकी इसी बॉयफ्रेंड की फैमिली से मिलने जा रहे थे किसी इवेंट पर, जबकि इनको जाना भी नहीं था क्योंकि इनका खुद का फैमिली इवेंट से कोई ट्रॉमा एसोसिएटेड है, तो ये जाना अवॉइड ही करते हैं। तो मगर ये लोग जा रहे थे और रास्ते में ये ना ये सिचुएशन बनी कि उसने उसको ऐसा लगा कि सीट थोड़ी सी ऊपर है या थोड़ी सी नीचे है हम्म। सीट गाड़ी की। हम्म। तो उसने इनके ऊपर इल्जाम लगाया कि तुम गई थी बाहर और तुमने मतलब किसी और को इधर बिठाया एंड यू गाइस मेड आउट एंड यू चीटेड ऑन मी। तो इस चीज का इनको बहुत बुरा लगा कि यार मैं तुम्हारे फैमिली से मिलने जा रही हूँ, तुम्हारे लिए इतना ज्यादा वो कर रही हूँ, अपने इस सब अपने ट्रॉमा एसोसिएटेड होने के बाद भी। आई गेस इनका यही मतलब था कि मतलब इस सब के बाद भी है ना, मैं तुम्हारे लिए इतना वो कर रही हूँ क्योंकि यू केयर अबाउट दिस स्टफ।
तो हम्म। मगर फिर भी तुम मेरे ऊपर है ना मतलब इल्जाम लगा रहे हो चीटिंग वगैरह का, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैंने ना दरवाजा खोल के उसको गाड़ी से उतारा मेट्रो स्टेशन पे, खुद जाए। तो एम आई द एसोल? तो हाँ शाजिब भाई, आपका क्या कहना होगा इस पे? Certainly not. She is not the one here. यहाँ पे हाँ हम ग्रेश एरिया में नहीं है। हम जो है वो पहले ही सीधा कह देते हैं कि certainly she is not the asshole here. हाँ Because of the reasons कि first of all she is trying to work on him because of his insecurities 3 साल से, and only basing these reasons upon the scenario जो उन्होंने बताया है हाँ कि इसके ऊपर वो काम करने के लिए हैं, मतलब दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, एंड ही हैज मतलब ये she is saying कि she has gotten मतलब he has gotten better, so that's good. बट certainly और ऊपर से जो बात आपने कही कि भाई इतनी मतलब एंजाइटी होने के बावजूद she is ready to meet his parents and all that, so that's really मतलब brave step on the side of her. और दूसरी साइड हाँ पे ये बॉयफ्रेंड इज एक्यूजिंग हिम कि जस्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कि सीट नीचे है एंड उसने मना कर दिया तो बस ठीक है, देन व्हाई आर यू नो रैम्बलिंग ऑन एंड अगेन आस्किंग इंटेरोगेटिंग क्वेश्चंस इस तरीके से। हाँ तो वो वाली चीज इज सर्टेनली नॉट राइट, क्योंकि रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं तो फिर क्या करेंगे आप। हाँ मतलब अब यही बात है कि द फर्स्ट थिंग इज हाँ कि आपका सबसे मतलब बेसिक चीज जिसके ऊपर द रिलेशनशिप इज बिल्ड अपॉन, तो वो ही ट्रस्ट है। तो वही नहीं है, और फिर ये कि उसके बावजूद मतलब 3 साल तक काम किया बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन पूछने के बाद भी आई थिंक कि दैट पर्सन इज स्टिल ऑन दैट स्टेज वहां पे, क्योंकि देर इज वो वहां पे जा मतलब इम्प्रूवमेंट करके भी उसी स्टेप पे वापस वो घूम के उस सर्कल में वापस वहीं पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहे हैं, मतलब जहां से शुरू किया था वहीं वापस आ गए हैं वो। लाइक हाँ इस तरीके से तो नहीं होता। अच्छा मतलब यू मीन के मतलब ये सवाल किया तो कि वो लोग इतने टाइम से, जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में मेंशन किया है कि ना हम लोग इस उसकी इनसिक्योरिटीज के ऊपर काम कर रहे हैं एंड ही इज हाँ गेटिंग एग्जैक्टली। बेटर, मगर वो वहीं पे अभी मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू जीरो वाला सीन चल रहा है कि हाँ मतलब वहीं बिल्कुल, पे। मेरे हिसाब से तो यही है कि मैं फ्रॉम रिगार्डिंग दिस मतलब ये सिनेरियो पढ़ के हम्म मतलब सुन के तो ऐसा ही लग रहा है कि लाइक ही इज स्टिल ऑन फर्स्ट हम्म। स्टेप वापस से आ गया है। एंड जाहिर है सामने वाले बंदे को गुस्सा तो आना है और क्या होगा। तो मैं तुमसे बिल्कुल अग्री करूंगा कि ना हाँ ये चीज मतलब कोई भी अगर ऐसी होती है, सिचुएशन होती है, तो मतलब हर बंदे का ये रिएक्शन होगा कि हम लोगों ने काम सारा किया तो हम लोग कोई प्रोग्रेस नहीं हुई और मतलब अक्यूज किया जा रहा है। मगर वैसे मैं मतलब बिल्कुल तुमने जो भी कहा मैं उससे एग्री करता हूँ, मगर जस्ट मतलब अ थॉट, मतलब मेरे दिमाग में ये बात आई है कि हम लोग थोड़ा सा उस बंदे का पर्सपेक्टिव लेने की भी कोशिश करते हैं, एटलीस्ट वी कैन ट्राई। तो उस बंदे की इनसिक्योरिटीज आई थिंक उसकी कोई पास्ट कोई इवेंट की इससे एसोसिएटेड होंगी, मे बी हिज पास्ट रिलेशनशिप्स, या फिर कोई चाइल्डहुड मेमोरी या फिर कोई चाइल्डहुड इवेंट जिसकी वजह से मतलब वो सारी चीजें उसके अंदर आई हैं और है ना वो ट्रिगर हो जाती हैं। तो यार वही बात है कि हाँ हाँ मतलब हम लोग अगर जैसे मैं एज मतलब सिर्फ सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब जस्ट फॉर एन एक्सरसाइज कि अगर कोई नॉर्मल बंदा होता जो कि मतलब अपनी नॉर्मल डे पर कुछ ऐसी चीज एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, मतलब उसका रिकॉर्ड एज इन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ना मतलब उसकी डेली लाइफ में कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसको कोई इनसिक्योरिटीज हैं और ये सारी चीजें, और वो बंदा ऐसे अचानक से चीट करे तो उसको हम लोग ज्यादा ब्लेम, हम लोग नहीं बल्कि मैं दोबारा से इसको रिफ्रेश कर देता हूँ कि उसके ऊपर
बिल्कुल, मतलब ये चीज डायरेक्ट वो होगा कि वो बिल्कुल गलत करता है, मगर इधर से हम लोग, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी विक्टिम ब्लेमिंग की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ उस बंदे का कोई पास्ट ट्रॉमा एसोसिएटेड है, मगर दैट डजंट अलाउ हिम टू मतलब हाँ अक्यूज एनीवन, या फिर है ना हाँ। किसी के ऊपर भी कोई भी ऐसे हम्म। बात की जाए, और बार बार है ना इस चीज को, आई थिंक ही शुड, मतलब कोई भी हाँ बंदा है बेसिकली, जो ऐसे करता है तो उसको ऐसा बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड ही बिल्कुल। करना चाहिए कि हाँ ना करे। बेसिकली, हाँ तो बोलो। हाँ बेसिकली तुम कहना ये चाह रहे हो कि लाइक मतलब उसकी उसके पर्सपेक्टिव से अगर ये सोचा जाए कि जाहिर है इनसिक्योरिटीज आई हैं तो किसी वजह से आती हैं। नो वन इज हाँ बोर्न विद दीज इनसिक्योरिटीज। कोई पास्ट ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है पेरेंट्स के साथ हो, या मतलब पास्ट हाँ। रिलेशनशिप्स में ऐसे हुआ हो, तो हम्म दैट इज कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल। बट हम्म। फ्रॉम माय ओन पर्सपेक्टिव उस हिसाब से चलो, शी वाज रेडी, शी वाज विलिंग टू वर्क ऑन इट, राइट? हाँ तो हाँ वो वाली पार्ट वो वहां से डील हो गई। हाँ। मगर वो फॉर ऑन द बॉयफ्रेंड्स पार्ट, उसको ये सोचना चाहिए कि यार एटलीस्ट दिस girl is working on me, is working on my 100%। insecurities. हाँ। And every relationship is different. अब हम्म। 3 साल से साथ हो तो एटलीस्ट कुछ तो अलग देखा होगा, हाँ सही है? हाँ। कि पास ऑब्वियसली। रिलेशन से कुछ तो अलग आपने देखा होगा कि यार ठीक है आप साथ हो। और मेरे फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू हर एक रिलेशनशिप को आप एक आई से जज नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली। जैसे तुमने कहा बिल्कुल कि विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहे, मगर ये है हाँ। कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि ऐसे होते हैं पास्ट रिलेशनशिप्स या की पास्ट वजह ऐसे से। इवेंट्स हो जाते हैं जिनकी वजह से ऐसी इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं। एंड अगेन टू रिएटरेट, नो वन इज born with these insecurities. जाहिर है the हाँ। events that happen in your life, they force you to हम्म। think this way. सही। मतलब तुमने, हाँ बिल्कुल, आई थिंक मुझे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने आप को और थोड़ा सा क्लियर करने की जरूरत है, क्योंकि मैं आई थिंक आई केम आउट एज, मतलब मैं के विक्टिम ब्लेम कर रहा हूँ, बिल्कुल No भी no no नहीं। no 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 no, और नहीं, मैं नहीं तो नहीं नहीं तुम्हारी नहीं इस पे नहीं। नहीं बोल रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई हाँ और हाँ। बंदा देखेगा तो वो बोलेगा कि क्या ना शायद ये कोशिश कर रहा है कि थोड़ी सी सिंपैथी उस बंदे को मिल जाए। मैं बिल्कुल भी सिंपैथी की बात नहीं कर रहा, मैं बल्कि आई थिंक मैं पिवट कर गया था इस पूरे टॉपिक से। हम्म। तो आई थिंक वो 100% वो बंदा गलत है, क्योंकि उसके ऊपर उसको इसके ऊपर सारा काम हो रहा है, और ऐसे ही तुम मतलब आगे, मगर मतलब आगे मूव होने का फर्स्ट स्टेप ये है कि ना आप कोई चीज के ऊपर वर्क करो, और है ना आप वहीं के वहीं खड़े हो तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो हाँ बिल्कुल। ऑब्वियसली 100% वो बंदा गलत है, मगर मैं बस ऐसे ही, एक और पर्सपेक्टिव से के लिए मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि वो बंदा यहाँ तक पहुंचा तो कि क्या मतलब सब कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वो यहाँ पे पहुंचा। तो आई थिंक मैं पिवट कर गया था, मैं समझने की कोशिश करने में कहना वो बंदा यहाँ तक कैसे पहुंचा। इसका मैं मतलब ये मतलब नहीं था कि मैं उसको सिंपैथी दिलाना चाह रहा हूँ, या फिर कोई हम्म। उसके वो चीज है, मतलब गलत है तो गलत है। हाँ मगर मेरे बस हम ख्याल लोग से बस एज एन एक्सरसाइज आई थिंक यू हम लोग डिड अभी नॉट समझने की विक्टिम कोशिश ब्लेम। कर रहे थे कि कैसे बंदा इस स्टेज तक पहुंचता है। तो या ट्रू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल सही बात है। तो आई थिंक शाहजेब भाई आपको इस पे और आई कुछ गेस कहना है, या फिर? मैं आई गेस वी प्रीटी मच समड इट अप क्वाइट नाइसली। आपने बहुत अच्छे तरीके से मतलब एक और भी सोशल तरीके से आपने सोचने का बताया कि यार क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है द इनसिक्योरिटीज दैट वी develop through life. So that was very deep and thoughtful of you to go that way as well. थैंक यू। तो आई थिंक हम लोगों ने इसको सम अप कर दिया है। तो दीज बिल्कुल वर आर 2 क्वेश्चंस जो कि हम लोगों को इस एपिसोड में कवर करने थे। बिल्कुल। अगर कोई कमेंट्स हो इस चीज के ऊपर, आपका अपना कोई पर्सपेक्टिव हो, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और ऑब्वियसली अगर किसी चीज से डिसएग्री करना हो या फिर कुछ करना हो, हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि वेलकम, यू गाइस आर वेलकम। ठीक है, एंड श्योर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। तो
यस शाज़िब भाई, ओवर टू यू। Okay, sir. Thank you so much. Thank you for watching. Allah Hafiz. Goodbye. अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, टेक केयर।